संत गुरु शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती पे नेशनल दस्तक की तरफ से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज तमाम दुनिया भर में लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके विचारों को याद कर रहे हैं। उन्होंने जो उपदेश दिए थे जातिवाद के खिलाफ, प्रेम, सद्भाव और शांति के लिए, उन सब उपदेशों को आज जन जन तक पहुंचाने का काम भारत सरकार भी कर रही है। इसके साथ साथ दुनिया भर में आज शिरोमणि रविदास महाराज जी को याद किया जा रहा है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज ट्वीट करते हुए उनको याद किया। गुरु रविदास जयंती के अवसर पे सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। संत रविदास मानवता की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे। उनका पूरा जीवन जातिगत और सामाजिक भेदभाव को मिटाने में लग गया। प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने का, भक्तिभाव का संचार करने के लिए समर्पित रहा। आइए हम गुरु रविदास जी के दिखाए हुए भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर अच्छे समाज का निर्माण करें। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको याद किया है। गुरु रविदास जयंती पे उन्हें आदर पूर्वक श्रद्धांजलि। इस अवसर पे देश भर के अपने परिवारजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। रविदास महाराज के विचार और उपदेश आज के तमाम युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। इसके साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी आज प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें शिरोमणि महाराज के नाम पर जितने भी कार्य बीएसपी ने अपनी सरकार में रहते हुए किए, उन तमाम कामों की लिस्ट जारी की है। इसके साथ साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती लिखती हैं कि लोगों को मन तो चंगा, कटौती में गंगा का अमर संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी को उनकी जयंती पर सत सत नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही देश दुनिया में रहने वाले उनके अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उनकी अमरवाणी को अपनाकर जीवन संवारने का आह्वान किया। इसके साथ साथ संत गुरु का संदेश अपने कर्म से धर्म को राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित होने का है, जिसको भुला दिए जाने के कारण बहुजन समाज के लोगों का जीवन या अनेकों समस्याओं से त्रस्त है। जबकि स्वार्थ की खातिर संत गुरु व उनके उपदेशों को अनदेखी व उपेक्षा करने वाले उनको माथा टेकने में लगे। हालांकि उनका उपदेश मानकर उनके करोड़ों अनुयायियों एवं गरीबों आदि का सरकारें सही में भला कर सकती हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करती। लेकिन आज शिरोमणि रविदास महाराज जी के इस लिहाज में वाकई में चंगा करने की जरूरत है। जो चीज संत शिरोमणि महाराज ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब आप मन से अगर आप शुद्ध हैं तो आपको गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने वर्तमान सरकार पे निशाना साधते हुए सीधा सीधा वार किया है कि रविदास महाराज के विचारों पर चल के, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल के उस समाज का भला करना जरूरी है, ना कि मूर्तियों के आगे माथा टेकने के लिए। संत गुरु रविदास जी के आदर सम्मान में उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए बीएसपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अनेकों कार्य किए, जिसमें संत रविदास जी के नाम पर भदोही को जिला मुख्यालय का दर्जा सुरक्षित करते हुए नया रविदास जिला बनाया गया था, जिसे सपा सरकार ने जातिवाद, राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया था। किंतु वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार ने इसका नाम अभी तक नहीं लागू किया है। दोनों पार्टियों का सोचिए, दोनों जातिवादी पार्टी हैं। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बड़ा सवाल उठाया है कि किस तरीके से रविदास महाराज के नाम पर जो बीएसपी सरकार के रहते हुए कार्य हुए थे, कैसे उनके नाम को भी बदला गया और वर्तमान सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके साथ साथ तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और ट्विटर के जरिए संत गुरु शिरोमणि रविदास महाराज जी को याद कर रहे हैं। वो रविदास जी जिनका विजन था कि बेगमपुर बसो। रणदीप सिंह सुरजेवाला लिखते हैं, गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती पर ढेरों शुभकामनाएं। जात पात, छुआछूत, आडंबर, अन्याय, विषमता, भेदभाव, ईश्वर भक्ति के नाम पर पैदा किए जाने वाले विवादों को त्याग कर प्रेम, सदाचार, परिहित भावना की मधुर वाणी थे संत गुरु रविदास महाराज। उनकी सच्ची भक्ति, उनकी सच्ची वाणी को कोटि कोटि प्रणाम। दीपेंद्र हुड्डा लिखते हैं कि शिरोमणि रविदास जी की जयंती पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संत रविदास जी ने मानवता, समानता, एकता, शांति, भाईचारे का जो संदेश दिया वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। जेपी नड्डा भी लगातार उनको याद करते हुए लिख रहे हैं कि आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में
संत शिरोमणि रविदास जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। उनको कोटि कोटि नमन। सामाजिक सौहार्द और सद्भावना का मैसेज देने वाले संत गुरु रविदास महाराज जी को आज बीजेपी मुख्यालय में पुष्पांजलि अर्पित किया गया। दिग्विजय सिंह लिखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के महानायक, परम ज्ञानी व सामाजिक समरसता के प्रतिमूर्ति संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञानी होना किसी भी एक वर्ग का अधिकार नहीं है। ये संत गुरु शिरोमणि रविदास महाराज जी ने बता दिया है कि आप अपने कर्म से अच्छा बनते, अपने कर्म से ये तय कर पाते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं या नहीं है। सोचिए, जाति के आधार पर लोगों को तमाम जातियों में विभाजित करने वाले वर्ग में ऐसे भी महापुरुष पैदा हुए, ऐसे भी लोगों ने जन्म लिया जो भाईचारा का, सद्भाव का, प्रेम का, शांति का पाठ पढ़ा रहे थे, उपदेश बांट रहे थे और समाज को एक करने की कोशिश कर रहे थे। अनुराग ठाकुर लिखते हैं कि सामाजिक न्याय, वंचितों को उनका स्थान, सम्मान दिलाने के लिए आजीवन समर्पित रहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को कोटि कोटि नमन। ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल जो हो वे गुण प्रवीण। गुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन। उन्होंने जो जातिवाद पर चोट की है, उन सब बातों को याद करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर में, बल्कि भारत के अलावा भी देश विदेश में आज लोग उनको याद कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। बामन मेश्राम संत गुरु श्री रविदास जी के 647वीं जयंती के अवसर पे मूल निवासी बहुजनों की हार्दिक बधाई। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पावन जयंती पे उनको विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ साथ रविदास जी की भावनाओं, शिक्षाओं के अनुरूप प्रदेश वासियों को जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें सभी को संकल्प करना चाहिए। सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा ट्वीट किया, जात पात में जात है जो केरन के पात, रविदास ना मानुस जुड़ सके जो लो जात न जा, ढोंग ढकोसला पाखंड, जाति पाति छुआछूत, ऊंच नीच पे चोट करने वाले संत गुरु शिरोमणि रविदास जी को आज पूरी दुनिया याद कर रही है। राजरत्न अंबेडकर हो, चाहे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, इसके साथ साथ आकाश आनंद ने भी उनको श्रद्धांजलि है। महान संत, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ऐसे में जब जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे समय में भी आज गुरु रविदास जी को याद किया जा रहा है, उनके उपदेशों को याद किया जा रहा है, उनके संदेशों को याद किया जा रहा है, उनके विचारों को समाज में परोसने का काम किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों में बैठे तमाम नेता जो हैं वो आज ये समाज से अपील कर रहे हैं कि रविदास जी के दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम एक संपन्न समाज बना सकते हैं, संपन्न राष्ट्र बना सकते हैं। क्योंकि इस देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के आधार पे लोगों को बांटा जा रहा है, ऐसे में गुरु रविदास जी हों, बुद्ध हों, कबीर हों, उन सब तमाम महापुरुषों ने जिन्होंने पूरा जीवन सिर्फ इसीलिए न्यौछावर कर दिया है कि समाज में प्रेम से रहना बेहद जरूरी है, इक्वालिटी बहुत जरूरी है, समानता बहुत जरूरी है। ऐसे अवसर पर आज शिरोमणि रविदास जी महाराज के विचारों पर चलकर पूरे देशवासियों को नया संकल्प लेना चाहिए कि आप अच्छे देश का निर्माण करना चाहते हैं, एक आप अच्छे मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको शांति, प्रेम, सद्भाव और समानता के पद पर ही आना पड़ेगा, वरना इस देश में हिंसा के बल पे, नफरत के बल पर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।